अगर ये वीडियो ज़मीर अहमद खान साहब देख रहे उनसे आप क्या इल्तिजा करेंगे? जी पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उमर भाई हमारी तो मतलब ये नहीं कि आपसे बात करें, आप बहुत बड़े मिनिस्टर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आपको चाहने वाले तो पूरे करोना का में हिंदुस्तान में है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, पहले तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसे कान भरने वाले लोग जो आपकी तस्वीरें दिखा के धमकियाँ देने वाले लोगों से परहेज करिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपका नाम है, ये लोग आपको बदनाम कर देंगे। अगर से ये बात हम अगर से दूसरे तरीके से हम उठाते ना तो इसमें बदनाम भी होती। मैं माफ़ी देना चाहता हूँ अगर से मेरे से कुछ गलती हो गई है तो प्लीज़ आप मेहरबानी फरमा के इस इदारे की हिफाजत कीजिए, इसी की नहीं सारे इदारों की हिफाजत कीजिए और वक्फ बोर्ड को साथ में वक्फ बोर्ड के ही जरिए कीजिए, वक्फ बोर्ड के ही जरिए कीजिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड के जरिए से ही ये प्रॉब्लम होते हैं। ऑफिसर्स अगर से इसके ऊपर तवज्जो देंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। आपसे गुजारिश है, फिर भी एक बार माफ़ी देना चाहता हूँ अगर से मैंने कुछ बड़ी हरकत या थोड़ी बड़ी बात कर दी है तो पता नहीं, मुझे बात करना भी नहीं आता, फिर माजरा चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे दुआ भी करता हूँ अल्लाह आपकी तरक्की दे, इस इदारे की और सारे इदारों की हिफाजत फरमाए। Myself Soya Begum. I am from computer class. I need justice. Please save our Baitul Mahal. Because of our Baitul Mahal, we are learning some computer skills, fashion designing, Arabic, etc. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் ருச்சி கம்ப்யூட்டர் கிளாஸஸ்லேருந்து இங்கே வந்து ரொம்ப கம்ப்யூட்டர் கோர்சஸ் எல்லாம் எடுத்துன்னுக்குறாங்க. மெஹந்தி கோர்சஸ், அப்படியே ரொம்ப டெய்லரிங் கோர்சஸ் எல்லாம் கற்றுன்னு தந்துன்னுக்குறாங்க. இது பைத்துல் மஹாலை வந்து சேல் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாங்கள் என்ன பண்ணுறது, நாங்கள் இது மாதிரி கோர்சஸ் இன்னும் கண்டினியூ பண்ணுவோம்ல. ஸோ ப்ளீஸ் சேவ் அவர் ஜஸ்டிஸ். வி வாண்ட் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் அவர் பைத்துல் மஹால். We want justice. We want justice. We want justice. Save our Baitul Mahal. आदाब और नमस्कार, आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। 3 महीने पहले हमने देखा था कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी की सरकार ने हिंदुस्तान की वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट को बिल बनाकर प्रेजेंट किया था, जिसमें मुसलमानों की जो जायदाद होती है इसमें नॉन मुस्लिम्स को कमेटी में शामिल करने की बात की थी, डिप्टी कमिश्नर्स को पावर देने की बात की थी। फिर जब अपोजिशन ने हंगामा किया क्योंकि उनके पास 240 पर 2 के एमपीस हैं, तो उसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को गठन करना पड़ा नरेंद्र मोदी सरकार को, जिसमें हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी भी शामिल है। अब ये पूरी कमेटी बिल को स्टडी कर रही है। बात यह है कि जो मुसलमानों की जायदाद को हिफाजत करने के लिए जो हिंदुस्तान में जो इदारा बनाया गया है वक्फ बोर्ड का, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे घर में इतने ज्यादा चोर हैं तो बाहर के चोरों की हमको जरूरत नहीं है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं आप देख सकते हैं बोर्ड, यहाँ पर इस्लामिक बैतुल माल है। बेंगलुरु शहर का शिवाजी नगर में खदीम तरीन ऐसा इदारा है जो गरीबों की, मिस्कीनों की, दीन पे चलने वालों की खिदमत करता आ रहा है। गरीबों की यहाँ पे शादियां होती है तो बिल्कुल इसके पीछे हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जहां पे हमने दिखाया था कि यहाँ के जो अब सरबराह हैं अयाज, उनकी सदारत में किस तरह से कंप्यूटर सेंटर यहाँ पे चलाया जा रहा है, सिलाई की मशीन का यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है, औरतों को एम्पावरमेंट करने का काम किया जा रहा है। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं छोटा शादी महल है। अब सबसे बड़ा इशू ये मरकज इशू का बन गया है, ये छोटा शादी महल। हमने मीडिया में देखा, सालार पेपर में एक नोटिफिकेशन आया था, फिर कुछ सोशल मीडिया में हमने देखा कि कर्नाटका की जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स, ये भी अलर्ज किया जा रहा है कि चेयरमैन की तरफ से इस छोटे से इस शादी महल को कमर्शियलाइज करने की कोशिश की जा रही है। यह बताया जा रहा है, हमने यहाँ के सदर, अब जो सदर है अयाज उनसे बात करके कहा जा रहा है कि जो एल्जिन जो शादी महल है उसको चला रहे, उनको ये सुपर्द करने की बात की जा रही है। यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि रिटर्न डॉक्यूमेंट भी दे दिया गया, उसकी हम तफ्तीश करेंगे और हम आपको बताएंगे। ये कौमी इदारे ये कौम की हिफाजत के लिए होते हैं, उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे नहीं होते। लेकिन अगर हमारे ही कौम के नेता इस तरह की चीजों कमर्शियल कर देंगे तो हमें नरेंद्र मोदी सरकार हो या इजराइल का नेता, उनके दुश्मनों की जरूरत क्या है। आइए अयाज से हम बात करते हैं जो यहाँ के सदर हैं कि इस मामले की डिटेल क्या है। भी हैं जो अभी इस्लामिक बैतुल माल की देखभाल कर रहे हैं। जो शादी महल आता है लड़कियों के लिए कंप्यूटर सिलाई का यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है, सिलाई मशीन हो, काफी सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जा रही हैं औरतों को एम्पावरमेंट करने की। फैज भाई अस्सलाम। अच्छा, हमने मीडिया में देखा ये जो इस्लामिक बैतुल माल का जो शादी महल जो कमर्शियल का इशू शुरू है, ये क्या मामला है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ये मामला बहुत अजीब तरीके का मामला हो गया है। ये छोटा शादी महल अभी जो यहाँ पे चल रहा है, इसको कमर्शियल बनाने की कोशिश नहीं, काम तो कर ही दिया गया है। ये कमर्शियल क्या होता है, मतलब हम ये- लोगों को समझ में नहीं आता। ये जो शादी महल है बेसिकली छोटे मोटे लोग ज़्यादातर कितने रुपए में देते थे आप? 6,000 7,000 उतना ही इंशाल्लाह, और भी कम है, 5,000 4,000 6,000 और भी कम है, और ज़्यादातर फ्री भी दिया गया है इसको। फ्री भी दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब कमर्शियल अभी हो भी- गया तो अभी भी एक तारीख बोलता, अभी 2 दिन के बाद, मैं तारीख नहीं बोलूँगा क्योंकि किसी का नाम को उसमें जैन कर जी, देते हैं। आकर देख लो इंशाल्लाह, वो भी फ्री दिया गया है। बैंक्वेट हॉल जो MLA साहब ने जो पैसा खर्च करके जो बनवाया गया था, उसको आप कल, अभी डेट नहीं बोलूँगा क्योंकि वो प्रोग्राम चलने वाला है आगे नेक्स्ट 2 दिन में, आकर देख लो, फ्री दिया गया है वो। ओके। इंस्टीट्यूट की बच्चियां हैं यहाँ की, ये सब चल रहा है, अल्लाह का फल, बहुत अच्छे से काम चल रहा है। कमर्शियल हो गया तो इसका अब कीमत इस- कितनी होगी, कितना देना तो पड़ेगा अगर मुझे अभी ये इसके ऊपर टेरिस बनाया जाएगा, ओके। इसको डबल टेक कर दिया जाएगा, और होने के बाद इसका वैल्यू बढ़ जाएगी, और लोग लेंगे भी। पैसा आज बहुत सारा इंसानों के पास बहुत सारा पैसा भी है, वो आकर लेंगे भी, कोई ऐसी पैसे की बात नहीं है। लेने के बाद ये बढ़ जाएगा, इसकी आमदनी 50,000 रुपये तो हमें आएंगे। 5,000 50,000 50 एक महीने को 5 लाख अड़वाना सर 50,000 रुपये किराए को दे दिया गया है, तो बढ़ जाएगा। किसको तो दिया गया? ये एल्जिन पहले जो चलाते हैं तनवीर, उनको दिया गया, गया। डॉक्यूमेंटेशन हो गया। हो अच्छा, गया। मेरा आपसे सवाल यह है, कोई भी सरकार की जायदाद हो या वक्फ बोर्ड की जायदाद हो, अगर मुझे किसी को किराए पे देना है, लीज पे दे, उसका एक प्रोसीजर होता है। जी। सबसे पहले एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है, एक एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है कि इसको हम दे रहे हैं, जो भी लोग चाहे उसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसका सबसे ज्यादा रेंट आता है उसको दिया जाता है। बेशक, क्या ये बहुत सही। फॉलो किया कि आपने देखा है? पहली बात तो देना नहीं है, देना ही नहीं है, देना नहीं है, इसको इम्प्रूव करना है, इंप्रूव ठीक करना है। है। और दूसरी बात, अगर नहीं चल रहा है, देना है, तो उसका प्रोसीजर बहुत बड़ा है ना, पेपर में ऐड दो, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं, ऐसे ही दे ऐसे दिया। ही दे दिया गया है। किसने दिया है? चेयरमैन ने दिया। हाँ, चेयरमैन से अनवर बादशाह, अनवर बादशाह। कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ के जो चेयरमैन है वक्फ से अनवर हुआ है। बादशाह, उनकी ऑफिस से ये हमारे इदारे दिया से, गया है। हमारी कमेटी की तरफ इसके से बारे कोई में- सिग्नेचर नहीं, कोई बातचीत नहीं। इसके बारे में सालार में भी आया है, जो सालार जो कर्नाटका का एक जामी नामी एक न्यूज़पेपर है जिसको सच माना जाता है। ओके। और वहाँ की इंक्वायरी करने के बाद ही डाला है उन्होंने, ओके। ऐसा नहीं कि ऐसे ही डाल दिया, इंक्वायरी करने के बाद ही डाला गया है। आपने इसको हैंड ओवर कर दिया क्योंकि आप इसको चला रहे थे, पूरी देखभाल आप कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरे हैंड में अभी है। भी आप ही के हाथ में, मैं ही आपने कर रहा किसी हूँ। को दिया नहीं। अभी नहीं, अभी कुछ भी ऐसी बात क्या आपकी वो तनवीर साहब जो एलजी चलाते हैं, उनसे आपकी कोई बातचीत हुई? हाँ, मैंने पहले बातचीत हुई जी। मैंने उनको कह रहा था भाई ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे एक्चुअली पहले क्या बताए थे कि ये कपड़ों की दुकान बनवाएंगे यहाँ पे, ओके। एक छोटा सा कपड़ों की दुकान बनाएंगे, हमें बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर दे दो, हम लोग कपड़े की दुकान बना लेंगे, आप पीछे से जो भी कुछ ना करना है तो कर लो, आपके किचन में ऐसे रहेगा, ऐसे सब बात हुई थी। ओके। बाद में ऐसी ही बात होते होते मैं बोला, वो भी देने की नियत नहीं थी मेरी, क्यों भाई क्यों देना है, चल तो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह करके। फिर उसके बाद थोड़ा बातचीत होने के बाद वो खुद वक्फ बोर्ड जाके डायरेक्टली वहाँ से पेपर बना के लेकर आ गए, और पेपर भी हमारा हाथ को नहीं आया है। आपने देखा? नहीं, सिर्फ मोबाइल में दिखा रहे हैं। मोबाइल में दिखा हाँ, रहे हैं। मगर एक प्रूफ क्या है मेरे पास, हाँ। 5 लाख बैतुल माल के अकाउंट में आ चुके हैं, उसकी रसीद मेरे पास है। 5 लाख उन्होंने दिए हाँ, हैं। तंजीर के नाम उन्होंने से। दिए हैं, हाँ, एडवांस दिए हैं इसको। एडवांस दिए हैं, वो 5 Okay. लाख की रसीद मेरे पास दिस अभी इज भी है। पॉइंट टू बी नोटेड। मैं आप तमाम व्यूअर्स को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार की जगह जब किसी को रेंट पे दी जाए, उसका एक प्रोसीजर होता है, नोटिफिकेशन देना, पब्लिक एडवर्टाइजमेंट देना, फिर उनसे बीड लेना, सबसे ज्यादा जो रेंट जो बता तो उसको देना। अयाज भाई का कहना कि यहाँ पे कुछ भी फॉलो नहीं हुआ है, ऐसे ही दे दिया गया है। 5 लाख रुपए अकाउंट में आ चुके हैं। ये तमाम मुसलमानों से कहता हूँ, ये आपकी अमानत, आपकी जगह है, खुदा की अमानत है। हमारे मुसलमान कौम में आज बहुत सारे गरीब लोग, उनकी जगह है। बताइए सर, अब इस आगे इसका क्या करने वाला? अब ये बढ़ जाएगा तो पीछे का शादी माल तो एक तो, दूसरा जो बैंकट हॉल है वो एकदम से बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। किचन दोनों का कॉमन है। अब ये बढ़ जाएगा तो उनका डेली चलेंगे, तो वो तो किचन बंद हो जाएगा। दूसरा इसकी पार्किंग अंदर दे दी जाएगी। ओके। इसकी पार्किंग जो यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ जी, जी, कुछ जी। भी नहीं खड़ा सकते। इसकी पार्किंग अंदर दे दी, ये तो बड़ा शादी माल ही बंद हो जाएगा। मतलब उन लोगों में झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, तो उसकी वजह से वो भी बंद हो जाएगा। और ये जो आमदनी से 4 क्लासेस चल रहे हैं, अरबी, मेहंदी, कंप्यूटर, टेलरिंग, 4 क्लास में 200 बच्चे, हमने उसका वीडियो भी बनाया है। हाँ, हमने 200 बच्चों बच्चियों की से भी तालीम बात चल रही किया हुआ है। है। इसी की बदौलत मतलब अल्हम्दुलिल्लाह किसी से 1 रुपए का चंदा नहीं है, किसी से कोई आके यहाँ पे डोनेट भी नहीं करता। ये बैतुल माल की बदौलत ही वो चल रहे ओके। हैं। अब ये सब बंद हो गया तो क्लास भी बंद हो जाएंगे, इसके जिम्मेदार कौन है? अच्छा अयाज भाई, इम्पोर्टेंट सवाल है,
कर्नाटका स्टेट वक्फ के जो मिनिस्टर हैं वो चामराजपेट के एमएलए बीजर जमीर अहमद खान साहब जी, हैं। जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपने उनसे बात की? नहीं, उनसे तो बात नहीं, उनके ऑफिस को बुलाया गया था मुझे बात करने के लिए, मैं वहाँ पर भी गया था, पर उनसे तो बात नहीं हुई। मैं बोल रहा हूँ चेयरमैन से बात हुई? चेयरमैन साहब से बता रहा हूँ क्या मैं। कह रहे हैं चेयरमैन? सर उनसे बताइए, उनको बताइए, उनको शायद पता नहीं होगा यहाँ पे चल रहा है नहीं चल रहा है करके। उनको अगर से पता चलेगा तो वो भी नहीं करेंगे काम। उनको मिसगाइड कर दिया गया है, ऐसा ऐसा मतलब चल नहीं रहा है करके, शायद 100% वही हुआ है। उनको कह दिया गया है कि कुछ चल नहीं रहा है, तो उन्होंने शायद बोल दिया होगा। ओके। और वक्फ ऑफिसर को भी मैंने कहा, आओ भाई आके चेक करो क्या क्या प्रॉब्लम है, उनको बताओ, क्योंकि जमीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक मिनिस्टर जी। हैं, उनको रिपीट कोई नहीं कर सकता, जी, हमें जी। पता है, और वो थोड़ा मिजाज के भी गर्म है। अगर उनको समझाने वाले समझाएंगे तो ही समझ में आएगा वो। हम बात करेंगे। वो वक्फ ऑफिसर अगर से उनको जाके आपको समझा, लगता है ये जो सैंक्शन है वक्फ ऑफिसर ने दिया है चेयरमैनशिप वक्फ बोर्ड से दिया है, चेयरमैनशिप को इसके बारे में चेयरमैन को पता हो इसके बारे में, फिर दिया है जो नहीं देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए। कानून के खिलाफ इसको कार्रवाई की गई है। अब आप मांग कर रहे हैं इसकी हिफाजत की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सही कह रहे हैं आप, जी। इसकी हिफाजत होना चाहिए। जी। अब मेरा तो पता कटेगा ही कटेगा, पता है मुझे, ये छोड़ेगा क्या? नहीं कटेगा इंशाअल्लाह नहीं, मुझे कोई बात नहीं। आप मैं आंदा रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप जिस तरह की खिदमत करें हमने खुद देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुबह 7 बजे आते हैं, रात के 12 बजे तक बैठे हैं। याद भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो है एक्चुअली मेरे बहुत पुराने अजीज दोस्त है, लेकिन कुछ सालों से इनकी जो कौम की जो खिदमत हम देख रहे हैं, हमने 4 वीडियोस भी बनाए, प्रूफ है, आप देख सकते हैं किस तरह से लड़कियों को ये तालीम दे रहे हैं, पर्दे का लिहाज करते हुए कि बच्चे आज हमारे कंप्यूटर सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, सिलाई सीख रहे हैं, मेहंदी सीख रहे हैं, ऐसी ये तालीम दे रहे हैं। सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक बैठे। आपको कोई सैलरी है यहाँ पर? नहीं, इनकम कमीशन, 100 शादी रुपए, माल जो बुकिंग अल्लाह की गवाही है, जो भी यहाँ पे कलेक्शन आता है प्रॉपरली आप अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से आपको आप उसमें मैं भी कमीशन इंसान नहीं, हूँ। सैलरी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी 3 दिन या 2 दिन में एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहा हूँ, बच्चों को नमाज की पाबंदी के लिए कहा गया था, और अगर से जो पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे उनको तोहफा देने की बात हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चों ने ऐसे कर दिया है। अब उनके लिए एक तोहफे का छोटा सा प्रोग्राम करें, और इसमें टीचर ड्रेस भी आ रहा है ना, तो इसी को मिला के, तो वो भी इस्लामिक तरीके से, बेहयाई की मतलब बेहयाई के तरीके से नहीं, इस्लामिक तरीके से उसको भी हम यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम है, इंशाल्लाह आप लोगों को बुलाऊंगा, आकर देख लो। बहुत सारे अभी मुझे यहाँ पे कन्नड़ा भी स्टार्ट करनी थी, मगर ये सब कन्नड़ा सिखाना है आपको? अरे हमारी जबान है, क्लास स्टार्ट करने वाला था मैं, टीचर भी है हमारे। हम करेंगे। अब सुनिए, हम इसको आगे तक लेके जाएंगे। व्यूअर्स, ये जो शुरुआत का वीडियो पहला वीडियो है, इसके बाद हम जिसको दिया गया है उनसे भी बात करेंगे। कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ के चेयरमैन अनवर बादशाह से भी हम बात करेंगे, ऑफिसर्स का भी एक वीडियो बनाएंगे। लास्टली कर्नाटका के हाउसिंग मिनिस्टर, चामराजपेट के एमएलए और मुसलमानों में मकबूल तरीन मिनिस्टर बीजर जमीर अहमद खान साहब के पास भी हम जाएंगे, इस बारे में हम वजाहत लेंगे, क्योंकि ये कौम का इदारा है, इसको कमर्शियलाइज नहीं करना है। दोस्तों, लास्टली अब हम इसके बाद हर वो इंसान के पास जाएंगे जो इससे जुड़ा हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि कौम का इदारा है, गरीबों के लिए है, इसकी हिफाजत होनी चाहिए। आप इस वीडियो को देखिए, कॉल कीजिए वक्फ बोर्ड ऑफिसर्स को, पिटीशन कीजिए, ईमेल कीजिए। और लास्टली मैं खासकर गुजारिश करता हूँ शिवाजीनगर के एमएलए मिस्टर रिजवान अरशद से और कर्नाटका के हाउसिंग मिनिस्टर बीजर जमीर अहमद खान साहब से, सर आप कम्युनिटी लीडर्स हैं सबसे पहले, फिर कांग्रेस के लीडर्स हैं, ये जो कौम की जायदाद है इनकी हिफाजत करना आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। प्लीज़ इसकी हिफाजत कीजिए और मुसलमानों के एम्पावरमेंट का आप काम कीजिए, सोसाइटी के भी एम्पावरमेंट का काम कीजिए। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मेरे दोस्त हारून रशीद के साथ मैं हूँ अशफाक अहमद सिद्दीकी।